जी, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए एक सवाल। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारा पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिका है? देखिए, शेषनाग का मतलब क्या होता है? अगर हम कहीं पिक्चर में देखेंगे तो शेषनाग के लिए हमको दिखाया जाता है कि 7 सिर वाला नाग। बिल्कुल। लेकिन क्या आप ऐसा नाग कहीं देखे हैं जिसका 7 सिर हो? नहीं। या कहीं कोई आपको बताया है कि मैंने ऐसा नाग देखा है जिसका 1 से ज़्यादा सिर हो? नहीं। नहीं ना। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंबल है। अच्छा। और शेष नाग का अर्थ होता है, पहले शेष का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग कोई मैथमेटिक्स जब हिंदी में पढ़ते हैं तो शेष मतलब होता है जो बच गया। जैसे कहते हैं ना कि ये इतना शेष हुआ, जैसे जोड़ में कहते हैं कि इतना शेष ये बच गया, तो शेष का मतलब होता है रिमाइंडर या जो बचा हुआ चीज़ है। और जो वर्ड नाग है, संस्कृत वर्ड नाग, इसका मतलब होता है टाइम, समय। काल और नाग, काल का मतलब भी समय होता है। और वर्ड नाग जो है एक संस्कृत शब्द, इसका मतलब भी होता है समय या स्पेस। समय और स्पेस एक ही चीज़ है। अच्छा। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो। और एक खास तरह का स्नेक होता है, सांप, जिसका नाम होता है नाग, जिसको नाग के रूप में हम जानते हैं। अच्छा। और उसका नाम भी नाग इसलिए है क्योंकि उसके पास एक खास तरह का गुण होता है जो और किसी भी सांप में नहीं होता है। अच्छा। बाकी सांप में भी इस तरह का गुण होता है, लेकिन जिस इंटेंसिटी में नाग सांप में यह गुण होता है वो और किसी सांप में नहीं होता है। उसके पास क्या गुण होता है आप गौर करिएगा, कभी अगर ऑब्जर्व करिएगा नाग सांप को तो वो सबसे ज़्यादा स्टिल होता है, एकदम स्थिर रहेगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो अलर्ट भी रहता है उसी समय एक साथ। आपको लगेगा कि ये सोया हुआ है। अच्छा। लेकिन आप जैसे उसके आसपास कुछ भी एक्टिविटी करिएगा तो वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। अच्छा। तो उसका स्टिलनेस और अलर्टनेस एक साथ हाईएस्ट लेवल पे होता है। अच्छा। और यह इस गुण के कारण उसको नाग बोलते हैं। जब कोई नया क्रिएशन स्टार्ट होता है, जब कोई नया चीज़ अस्तित्व में जब आती है तो वो किसी नया चीज़ से नहीं आती है। अच्छा। वो जो पुराना चीज़ जो था और वो जो डिसअपियर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। और डिस्ट्रॉय मतलब एक मोमेंट पे नहीं होता है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये दोनों एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो आखिरी पड़ाव होता है डिस्ट्रक्शन का, तो उसमें कुछ बच जाता है। तो उसी में बचा हुआ चीज़ को हम कहेंगे शेष। ये शेष है। और नाग का मतलब तो हम बता ही दिए कि नाग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय। अच्छा। या उसी को काल कहते हैं, समय या स्पेस। तो जो पिछला बचा हुआ एक क्रिएशन है, बचा हुआ अस्तित्व है, उसी के बेसिस पे या उसी के मेमोरी पे नया क्रिएशन स्टार्ट होगा। अच्छा। तो ये बात सिर्फ अर्थ के लिए लागू नहीं होता है, ये कोई भी प्लैनेट हो या कोई भी स्टार हो, कुछ भी क्रिएशन में है, वो जो रिमाइंडर है, जो पिछला क्रिएशन का जो रिमाइंडर है, उसी के आधार पे नया क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो नहीं, तो मेरा क्वेश्चन तो उसी पे आधारित ये जो हमारा पृथ्वी है वो जो टिका, जैसे फन पे जो टिका है कि ये वास्तविक में मतलब इसी तरह से आधारित है। हाँ। उन्हीं को बोलते हैं कि पृथ्वी हमारे क्या नाग फन के टिका है कि नहीं। चलिए, अच्छा, चलिए, ठीक। हाँ, तो समझ गए कि नाग का मतलब क्या हुआ कि समय। और शेष का मतलब हो गया जो बचा हुआ। तो बचा हुआ समय का मतलब वही हुआ कि जो पिछला क्रिएशन है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। अच्छा। तो जो पिछले क्रिएशन का जो बचा हुआ भाग है तो उसी को कहेंगे हम शेष। शेष मतलब बचा हुआ। और समय यानी नाग, समय और स्पेस, नाग, उसी के बेसिस पे, उसी के बेस पर न्यू क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो यह जो है ये सिर्फ अर्थ के लिए लागू नहीं होता है, जितने भी क्रिएशन, चाहे कोई भी प्लैनेट ले ले या स्टार ले ले, वो उसी शेष नाग पे टिका हुआ है।
तो ये जो बात है कि शेष नाग पे अर्थ टिका है, ये कोई नाग पे टिका है ऐसा नहीं, ये एक सिंबल है। इस बात को कहने के लिए एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, लेकिन अगर सिंपल टर्म में बोलते हैं कि शेष नाग पे है, क्योंकि देखिए पहले जो जब अभी हम लोग टाइम बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में समय बोलते हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ संस्कृत चलता था। तो संस्कृत में ना समय बोलते हैं ना टाइम बोलते हैं, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, काल यूज किया जाता है। और नाग भी, नाग का मतलब भी काल ही होता है। हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शेष नाग पे टिका हुआ, शेष मतलब जो बचा हुआ क्रिएशन है उसी को आधार बना करके नया क्रिएशन स्टार्ट होता है। अच्छा। तो अर्थ मान लीजिए कि अर्थ बना, कभी बना, तो यह जब प्लैनेट बना या यह सोलर सिस्टम बना या कोई भी गैलेक्सी बना, तो उसका जो बेस रहा होगा वो उससे पहले जो क्रिएशन रहा होगा, कोई गैलेक्सी या प्लैनेट, उसी के रिमाइंडर पे ये बना है। तो इसका मतलब ये हुआ। चलिए ठीक है सर, समझ गए आप।